नमस्कार प्यारे के साथियों, तो अगर आप भी सोच रहे हैं मार्च के महीने में कौन सी फसल कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, अगर आप नए किसान हैं और सब्जियों की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो इन सब्जियों से बेस्ट कोई सब्जी नहीं हो सकती है जो कि मार्केट में काफी अच्छा रेट देने के लिए जानी जाती है। अगर आप नए किसान हो तो इनमें से एक सब्जी आपको जरूर लगानी चाहिए और इसी के साथ कुछ ऐसी फसलें जिन्हें आप एक बार लगाओगे और एक बार हार्वेस्टिंग करके पैसा ले सकते हैं। यानी कुछ ऐसी फसलें जो आपको हर वीक पैसा देंगी, कुछ ऐसी फसलें जो आपको रोज पैसा देंगी, वहीं कुछ ऐसी फसलें जो आपको 45 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पैसा देंगी। आप चाहे वो फसलें लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 फसलें बताने वाली हूँ जो कि मार्च के महीने में लगाई जाने वाली सबसे बेस्ट फसलें 10 यही हैं। आप चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं, आप चाहें तो इनके अलावा कोई और भी फसल लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1 फसल के बारे में। अगर आपको ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं। इसमें क्या है, 45 दिन से लेकर 60 दिन के बीच की आपकी क्रॉप होती है, लास्ट 80 दिन की होती है। यानी 80 दिन से ज्यादा कोई भी फसल नहीं चलती है, तो 80 दिन में लास्ट आपको पैसा मिलके शुरू हो जाता है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बार आपने बुवाई की और उसके बाद आपका खेत 80 दिन में खाली हो जाएगा, उसके बाद आप कोई और फसल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत सारे किसान साथी गर्मियों की सीजन में इस वजह से खेती नहीं करते कि उनकी खेती में एनर्जी नहीं है, उनके खेत में कोई फसल नहीं होगी। ये एक ऐसी फसल है जो आपको पैसा भी देगी, आपके खेत में एनर्जी भी देगी और आपको फ्री का खाद भी देगी। यानी फ्री में खाद भी बन जाएगा और इससे ऐसा खाद बनेगा, आप जो भी नेक्स्ट फसल करेंगे वो आपकी फसल में ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं। 60 से लेकर 70 दिन में लास्ट आपको उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी कुछ वेराइटी है जो काफी उत्पादन देने के लिए जानी जाती है, तो आप उनका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 2 की। नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है। हम बात करें उड़द की खेती के बारे में। यानी उड़द की खेती भी इसी की तरह है जो कि 80 दिन से लेकर 75 दिन के बीच में पक जाती है और ये भी एक बार हार्वेस्टिंग होके आपको अच्छा खासा पैसा देने के लिए जानी जाती है। अब बात करें किसान साथियों उन फसलों के बारे में जो हर वीक में उनकी हार्वेस्टिंग होती है और वो आपको हर वीक और डेली के हिसाब से पैसा देने के लिए जानी जाते हैं। नंबर 1 की बात करें भिंडी की खेती। अगर आप ऐसे किसान हैं जिन्होंने आज तक कोई सब्जी की खेती नहीं की है और आप सोच रहे सब्जी की खेती में जाऊं और मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए, तो आप भिंडी की खेती की तरफ जा सकते हैं क्योंकि किसानों के लिए ये बेस्ट सब्जी बन चुकी है। यहाँ पे मार्केट के रेट की बात करें तो काफी अच्छा मिलता है और मार्केट रेट के साथ डिमांड भी काफी अच्छी है, तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों की सीजन में बहुत अच्छी फसल यही मानी जाती है, तो आप भिंडी की खेती की तरफ जा सकते हैं। 45 दिन से लेके 60 दिन के बीच में आप पहले इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, यानी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अगले 2 से 3 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग निरंतर रूप से कर सकते हैं। हर वीक में आप 2 से 3 बार आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी हर वीक में 2 से 3 बार ये आपको पैसा देके जाएगी और अगले 2 से 3 महीने आप इससे पैसा ले सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जितनी जल्दी हार्वेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको मंडी भाव मिलेगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। नंबर 4 फसल के बारे में। नंबर 4 फसल है दोस्तों मिर्च की खेती। अब किसान साथियों अगर आप गर्मियों की सीजन में मिर्च की खेती नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा घाटे में आप ही रहेंगे, क्योंकि गर्मियों की सीजन में मार्केट में डिमांड के साथ रेट भी हाई रहता है। यानी 80 रुपए किलो से लेके 150 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव कभी कभी आपको देखने को मिला होगा, लेकिन ये हकीकत बात है गर्मियों की सीजन में काफी ज्यादा महंगी रहने वाली हरी मिर्च है। अगर आप तीखी मिर्च का कोई वेराइटी का चुनाव करते हैं तो आप सच में यकीन मानिए गर्मियों की सीजन में काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहली बात क्या है, आप चाहे तो हरी मिर्च को सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सुखा के उस मिर्च को सेल कर सकते हैं, यानी दो प्रॉफिट हो जाते हैं आपके। और इसमें क्या होता है, अगले 6 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहिए, यानी आप इसकी तुड़ाई करते रहिए। आप वीक में 1 बार कर सकते हैं, वीक में 2 बार कर सकते हैं, महीने में 4 से 5 बार इसकी आप तुड़ाई कर सकते हैं। महीने में 4 से 5 बार आपको ये पैसा देती है। ऐसा नहीं कि आपने 1 बार लगा दिया और आपको लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों उस फसल के बारे में जो किसानों ने छोड़ दिया था और वही किसान अब वापस उसी फसल पे आ रहे हैं। यानी हम बात करें बैंगन की खेती के बारे में। इसका एक जो पौधा होता है वो 15 किलो से लेके 20 किलो एक पौधा इसका इतना उत्पादन दे देता है। देखिए एक टिप दे रही हूं, जब आपका पौधा आप लगा दो, जब 60 से 70 दिन के बीच में आप इसकी छोटी छोटी कटिंग कर दीजिए जो इससे फैलाव ज्यादा हो। यानी 6 फीट आप एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी बनाइए और एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी आप देख लीजिए 3 फीट तो कम से कम होनी चाहिए। तो क्या आपके पौधे ज्यादा फैलेंगे, जब ज्यादा फैलेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा और आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। मंडी भाव की बात करें तो 20 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव रहता है बैंगन का। गर्मियों की सीजन में हरी की बात करें तो लास्ट आप 40
60 दिन में आप पहली हार्वेस्टिंग करके इसका पैसा ले सकते हैं। तो आप बैंगन की खेती की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही खर्चा ज्यादा आता है, वो क्या, इसमें जो कीट लगते हैं यानी बैंगन में जो सड़न होती है, जो गिडाल लगती है, उसी में ज्यादा खर्चा होता है। बाकी इसमें कोई ज्यादा रोग देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके खेत में रोग आ जाता है किसी पौधे में, तो आपको उस पौधे को निकाल के फेंक देना है। लालच नहीं करना है कि वो पौधा खराब हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। अगर आप उस पौधे को नहीं निकालते तो आपका पूरा खेत खराब हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब आपके फल फूल बनते हैं तो आपको फल फूल के नियंत्रण के लिए उस टाइम पे पानी भी टाइम से लगाना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, उस पे स्प्रे भी करनी है। जो आपके फूल जड़ते हैं वो फूल नहीं जड़ेंगे। बात करें किसान से तो नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 पे करेला की खेती। देखिए करेला की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको 60 से लेकर 70 दिन में उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, इसमें बहुत कम लागत आती है गर्मियों की सीजन में। यानी आप इसे बिना तार के, बिना मंडप के ऐसे ही कर सकते हैं, बिना ज्यादा खर्चे के गर्मियों की सीजन में। तो आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान से तो नंबर 6 फसल के बारे में। नंबर 6 फसल आ जाती है प्याज की खेती। अब देखिए प्याज दो तरीके से होती है। एक प्याज वो होती है जिसे आप 120 दिन के लिए आप अपनी भूमि में रखते हैं। एक प्याज वो होती है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के लिए रखते हैं। यानी आप चाहे तो दोनों तरीके की प्याज कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप 20 दिन वाली प्याज को रखें। यानी कच्ची प्याज बोलते हैं जिसे आल वाली प्याज बोलते हैं, कंद वाली प्याज भी बोलते हैं। तो आप उस प्याज की खेती कर सकते हैं। आपको क्या है, प्याज की नर्सरी यानी पौध लेनी है। उसकी रुपाई करने के बाद आपको 20 दिन बाद मंडी में सेल कर देना है। और आपको पूरा टोटल जो समय रहेगा, पौध अगर आप अपने घर पे नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 40 दिन के टाइम में आप मंडी से पैसा लेके आ सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो आपको काफी अच्छा पैसा देने के लिए जानी जाती है, वो भी कम टाइम में। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। 8 फसल है ग्वार फली की खेती। यानी ग्वार फली की खेती भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा खर्चा नहीं है तो आप ग्वार फली की खेती कर सकते हैं। इसमें कम रोग आते हैं और कम खर्चा होता है। और 40 दिन से लेके 60 दिन के बीच में ये पहली हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। इसे आप भिंडी की खेत में भी कर सकते हैं। भिंडी की खेती के साथ आप इसे इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी मिश्रित खेती में कर सकते हैं। एक तरफ भिंडी लगा सकते हैं और दूसरी तरफ आप ग्वार की फली लगा सकते हैं। यानी 10 पौधे आप ग्वार की फली के लगाइए और 20 पौधे आप भिंडी की लगाइए, तो दोनों फसलें हो जाएंगी, दोनों से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान साथियों हम नंबर 9 फसल के बारे में। देखिए नंबर 9 पे मैंने 2 फसल रखी है, आप चाहें जौन सी चूज कर सकते हैं। नंबर 9 पे देखिए एक तो टिंडा है और दूसरी जुगनी की खेती है। यानी टिंडा और जुगनी की खेती दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। जुगनी का मंडी भाव ज्यादा मिलता है और उत्पादन में टिंडा काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप टिंडे को उत्पादन के तौर पे कर सकते हैं, मार्केट के रेट के तौर पे करें तो आप जुगनी की खेती कर सकते हैं। अब हम बात करें किसान से तो नंबर 10 और लास्ट फसल के बारे में। अगर अभी तक आपको कोई फसल पसंद नहीं आई है तो आप इस फसल को चूज कर लीजिए और इसे अपने खेत में जरूर लगा दीजिए। ये जो फसल है इसे आप लगा दीजिए और 20 दिन बाद आप निश्चित रूप से पैसा ले सकते हैं। हम बात करें हरे धनिया की, जहाँ पे हरा धनिया 10 रुपए किलो बिका था वहीं 300 रुपए किलो गर्मियों की सीजन में बिकेगा। अगर आप मार्च के महीने में लगाएंगे तो आप अप्रैल के महीने में आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग और कर सकते हैं। यानी आप इसे कुल मिला के 2 महीनों के बीच में हार्वेस्टिंग करके आप लाखों रुपए ले सकते हैं। हरा धनिया कैश क्रॉप में गिना जाता है और 300 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव रहता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना दिया है जो कि मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, जहां से जाके आप जानकारी ले सकते हैं कि आप इसकी खेती कैसे करेंगे, खेत की तैयारी कैसे करेंगे और इसमें ज्यादा वृद्धि और ज्यादा हरापन लाने के लिए कौन सी स्प्रे करेंगे, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। ये जो आपको वीडियो दिख रही है इस पे अगर आप क्लिक करोगे जाओगे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि आप हरे धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं। आपको अगर कोई फसल पसंद आई है और उसके बारे में डिटेल में जाना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी फसल की आपको बेस्ट वेराइटी के बारे में, किसी किस्म के बारे में जानना है तब भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।